अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। 36 मिलिटेंट को गिरफ्तार करने की तैयारी, जम्मू कश्मीर पुलिस का इंटरपोल के साथ राबता कायम। मुलाजमीन की बरतरफी सरासर जुल्म और अदालत की तौहीन है, मेडिकल स्टाफ का एहतजाज। माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करे, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल में खवातीन का एक खास हिस्सा रहेगा, आर भटनागर। माहौलियात की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तकरीब। अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और टेक्नोलॉजी फराहम करने से गुरेज करे, वजीर दिफा राजनाथ सिंह। 300 के करीब इजाफी नीम फौजी दस्तों की कंपनी को यात्रा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात करने का फैसला। शहीद मिलत स्टेडियम में पुरवकार तकरीब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हाइड्रोलिक रोलर किया वक्फ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल के साथ राबता कायम करके इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंदों की गिरफ्तारी के सिलसिले में मदद करने का मुतालबा किया है। 36 के करीब कश्तवाड़ और डोडा के अस्करियत पसंदों को अदालतों ने पहले ही इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया है। पी न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल के साथ राबता किया है और उन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर में मुकीम उन 36 अस्करियत पसंदों की लिस्ट सौंप दी है जो अस्करियत में मुलवस है और मुल्क दुश्मन सरगर्मियां अंजाम देने की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के पैरा मेडिकल स्टाफ ने मुलाजमीन की बरतरफी पर इंतजामी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज दर्ज किया है और कहा कि SRO 43 के तहत भर्ती हुए पैरा मेडिकल स्टाफ को नौकरी से बरतरफ करना उनके साथ सरासर जुल्म और अदालत की तौहीन है। उनका कहना है कि चूंकि ये मामला कोर्ट में है, लिहाजा इंतजामिया को चाहे कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। लेकिन कोर्ट के वैकेशन की वजह से वो थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि हमारा केस भी वहाँ पे लगा था, तो इसलिए ये नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी सब जुडिशस है और इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना था, उसके बाद ये जो भी होता उसके बाद ही होता। लेकिन ये इन्होंने इससे पहले था। SRO सेम है सर, इनमें से 94 निकाले हैं, बाकी 350 हम हैं, वो काम अभी कर रहे हैं, मतलब अभी वो भी है, उनका स्टेटस को मेंटेन है अभी। तो हम चाहते थे, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ना हो हमें हमारा स्टेटस को भी वैसे ही मेंटेन हो। और इन्होंने अचानक से ये बिना नोटिस के ही हमें ये चीज़ बाहर निकाला है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे सेक्शन इंचार्जेस हैं, उन्होंने चार्ज हैंड ओवर टेक ओवर करना है, उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं ऐसे ही वहाँ पे छोड़कर यहाँ पे आए हैं। तो हम अचानक से ये नोटिस मिल रहा है कि आप जी डिसएंगेज हो गए हैं। हमारे पीछे भी फैमिलीज़ है, हम भी अकेले नहीं है, फैमिलीज़ है, हम भी डिग्री होल्डर्स हैं, हम बैकडोर एंट्रीज़ नहीं है। कुछ ऑफिसर्स यहाँ पे बोलते हैं कि ये बैकडोर एंट्रीज़ है। हमने भी MSc किए हुए हैं, हमने भी BSc किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से उठ के आ गए और यहाँ नर्सिंग काम कर रहे हैं या टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए। और हमारा एक चीज़ है कि अगर हमारा SRO एक ही है, हमारे 350 पेटिशनर्स ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल पास हो गई है, ऑर्डर आ गया है, और हम ऐसे 93 है जिनका अभी ऑर्डर कुछ भी नहीं हुआ है। और ये हमें नोटिस दे रहे हैं अचानक से कि आप जी यहाँ से डिसएंगेज हो गए हो, अब आप ड्यूटी नहीं आ सकते हो। पाको साहब माहौलियात को बनीनवा इंसान के लिए लाजमी करार देते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। जंगलों, नदी नालों, दरियाओं, आबी पनागाहों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तरक्की की राहों पर गामजन होने के साथ साथ हमें जिंदा रहने के लिए अपने आसपास के माहौल को साफ रखना होगा। जंगलों की हिफाजत, आबी पनागाहों, नदी नालों की अजमत रफ्ता बहाल करना सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि लोगों को इसमें अपना हाथ बटाना चाहिए। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल में खवातीन का एक खास हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का फोकस खवातीन की तरक्की ही नहीं बल्कि खवातीन की सरबराही वाली तरक्की पर है। उनका कहना था कि G20 सरबराही इजलास के इनेकाद से मुल्क को आलमी सतह पर अपना आला मकाम मिला है। मौसूफ मुशीर ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ वोमेन्स कॉलेज में एक तकरीब के हाशिए पर नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया।
शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शालीमार में भी आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के साइंसदानों और तालिब इल्मों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और माहौलियात को आलूदगी से पाक करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि जंगलों, नदी नालों, दरियाओं, आबी पनाहगाहों की हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। भारत ने अमेरिका के दरमियान दिफाई रिश्तों को मजीद मजबूत और मुस्तकम बनाने का इंदिया देते हुए वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अमरीकी इंतजामिया को चाहे कि वो पाकिस्तान को हथियार और टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए इकदाम उठाए। चीन की बढ़ती हुई सरगर्मी को काबिल तशवीश करार देते हुए वजीर दिफा ने कहा कि किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए भारत हम वक्त तैयार है, ताहम हम खिते में कशीदगी और तनाव के माहौल को फरोग नहीं देना चाहते हैं। 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को खुश असलूबी के साथ इख्ताम तक पहुंचाने के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से 300 के करीब नीम फौजी दस्तों की कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनात की जा रही है। 200 के करीब कंपनी को पहले ही बालतल, चंदनवाड़ी, भगवती नगर, जम्मू और दूसरे इलाकों में तैनात किया गया। वजीर दाखिला की सरबराही में आला सतह की मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें अमरनाथ यात्रा के लिए उठाए गए इकदाम का आज सरेनव जायजा लिया जाएगा और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में गौर खोज किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शहीद मिलत स्पोर्ट्स स्टेडियम लाल बाजार के लिए कश्मीर में अपनी निवेद का पहला हाइड्रोलिक रोलर वक़्फ़ किया। 7 लाख रुपए की लागत वाला हाइड्रोलिक रोलर वाकफ करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शहर खास के हमारे नौजवान खेलों के मैदान में मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी इवेंट्स में जो पेश रफ्त कर रहे हैं, उसके पेश नज़र रोलर इससे बेहतर वक्त पर नहीं आ सकता। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्कूलों में खेल सरगर्मी को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए कहा है कि खेल तालीमी सरगर्मी की तरह अहम है। यह हमारे नौजवान को मनशात और दीगर बिदात से रोकता है। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं, सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फ़ायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फ़ायदा हमें टूरिज़्म उनके वहाँ से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो हैं ठीक हों, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फ़ैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। महबूबा मुफ्ती को आज पासपोर्ट इजरा किया गया, कहीं एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसके एडवाइज़र सारी रियासत को देख नहीं सकते। हर एक जगह एमएलए होता है तो वो अपने इलाके को देख सकता है, उसकी जिम्मेवारी है। और जो अफसरशाही है उनको तो इसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो तो 60 साल तक रिटायर नहीं होते। एक एमएलए को हर 5 साल के बाद फिर लोगों में जाना पड़ता है, काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन यहाँ होना चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा निगहबान।